जय श्री राम। मैं कृष्णा कोटलिया। आज मैं बात करूंगा एलआईसी के नए प्लान जीवन उत्सव के बारे में और देखेंगे कि कैसे आजीवन चलने वाला ये जो प्लान है वो कैसे काम करता है और कैसे ये कम इन्वेस्ट करने वालों की पहली पसंद बना हुआ है, क्योंकि इसमें जो किस्त देने का समय है वो बहुत कम है। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। यह प्लान जो है वो 29 नवंबर 2023 से उपलब्ध है। अब कब बात कर लेते हैं इसके बेसिक फीचर्स की। इस प्लान को 90 दिन के बच्चे से लेकर 65 वर्ष तक के व्यक्ति को मतलब वो ले सकते हैं इस प्लान को। और बात करते हैं इसमें जो मोड की, इसमें कैसे कैसे आप इसमें सालाना, छमाही, तिमाही और हर महीने आप किस्तें जमा कर सकते हैं। और बात कर लेते हैं बीमा धन या इंश्योरेंस कवरेज की। इसमें जो न्यूनतम बीमा धन है वो 5 लाख का है और अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है। जितने का भी आप बीमा लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। यदि आप 10 लाख से ऊपर का बीमा लेंगे तो आपको जो प्रीमियम में कुछ परसेंटेज की छूट मिलेगी। आप कहाँ बात कर लेते हैं इसके प्रीमियम पेइंग टर्म की, यानी कि इसमें आपने कितने साल किस्तें जमा करनी हैं। इसमें किस्त देने का जो समय है वो है 5 साल से लेकर 16 साल तक और हर साल में आपको एक डेफरमेंट पीरियड मिलेगा, वो देख लेते हैं। मान के चलिए आपने 5 साल किस्त देने का समय लिया, उसमें आपको 5 साल का वेटिंग पीरियड मिलेगा। और यदि आप 6 साल किस्त देने का समय लेते हैं तो उसमें आपको 4 साल का वेटिंग पीरियड मिलेगा। वहीं आप अगर 7 साल का किस्त देने का समय लेते हैं तो आपको 3 साल इसमें वेट करना होगा। और इसके बाद 8 साल से लेकर 16 साल तक का किस्त देने का समय आप यदि लेते हैं तो आपको 2 साल का वेटिंग पीरियड मिलेगा, यानी कि 2 साल के बाद से आपको जो एक रेगुलर अमाउंट मिलना है वो मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इस पर ग्रेस पीरियड की। इसमें जो ग्रेस पीरियड है वो सालाना और छमाही अगर आप किस्त देते हैं तो उसमें आपको 30 दिनों का ग्रेस पीरियड मिलेगा और तिमाही और महीने में आपको 15 दिनों का ग्रेस पीरियड मिलेगा। ग्रेस ग्रेस पीरियड से हमारा मतलब है कि इन दिनों तक आप अगर किस्त नहीं दे पाते हैं तो आपको कोई शुल्क नहीं लगेगा। अब बात कर लेते हैं राइडर्स पे। इसमें 5 राइडर्स अवेलेबल हैं। मैं कोशिश करूँगा एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ राइडर्स पे, जिससे आप डिटेल में समझ पाएँ। सबसे पहला जो राइडर है वो है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर और दूसरा राइडर है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि इन दो राइडर्स में जो मैंने पहले आपको बताया, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, जब भी आप पॉलिसी में लें तो इस राइडर को लें, क्योंकि इस राइडर में आपको 2 बेनिफिट मिलते हैं। और तीसरा बेनिफिट जो हो गया वो है क्रिटिकल इलनेस राइडर और चौथा बेनिफिट जो है वो है प्रीमियम बेबी बेनिफिट राइडर और पांचवा जो राइडर है वो है न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर। तो ये 5 राइडर्स अवेलेबल हैं। एक थोड़ा सा अतिरिक्त किस्त दे के आप इन राइडर्स को ले सकते हैं, जिसमें आपको एक्स्ट्रा लाभ जो है वो मिलता है। दोस्तों, इसमें इस पॉलिसी में 2 एडिशनल फीचर्स डाले गए हैं। वो हैं, पहला है स्पेशल सरेंडर वैल्यू और दूसरा है पेड अप वैल्यू। तो पहले हम बात करेंगे स्पेशल सरेंडर वैल्यू की। स्पेशल सरेंडर वैल्यू क्या है? वो है, मान के चलिए 25 की एज में हम प्लान लेते हैं, 16 साल के लिए हम किस्त देने का समय ले रहे हैं, जिसमें आपको 2 साल का वेटिंग पीरियड मिलना है। यानी कि आपकी 43 वर्ष की उम्र से आपको 10% ऑफ सम एश्योर्ड, जितने का भी आप बीमा लेते हैं उसका 10% रेगुलर बेस पे आपको मिल जाएगा 43 की एज से 100 वर्ष की एज होने तक। और गारंटेड मिलेगा, बॉन्ड में मेंशन होगा, पूरी ज़िंदगी मिलेगा। यदि आप 55, 60, 65 की एज से पॉलिसी से बाहर आना चाहते हैं तो आप स्पेशल सरेंडर वैल्यू लेके पॉलिसी से बाहर आ सकते हैं। यदि आप पॉलिसी को 100 की एज होने तक चलाते हैं, यानी कि वहाँ तक आप सर्वाइव कर जाते हैं, तो एलआईसी खुद से आपको लास्ट में मैच्योरिटी अमाउंट भी देगी। हो सकता है आपको बीच में रिक्वायरमेंट पड़ जाए 60 की एज में, 70 की एज में, 80 की एज में, तो आप स्पेशल सरेंडर वैल्यू लेके पॉलिसी से बाहर आ सकते हैं। स्पेशल सरेंडर वैल्यू कितनी होती है? वो लाखों में बनती है दोस्तों, एक ह्यूज अमाउंट वहाँ पे वो बनता है। तो आप इस बेनिफिट को ले सकते हैं। दूसरा जो बेनिफिट है वो है पेड अप वैल्यू। तो पेड अप वैल्यू होता क्या था कि हम
5 साल किस्त दी हमने, 10 साल किस्त दी, बाद में हम नहीं दे पाए, तो नहीं दे पाए तो पॉलिसी पेड अप में कन्वर्ट हो जाती है। मान के चलिए हम वही एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 25 की एज में हमने 16 साल का किस्त देने का समय लिया, तो 2 वर्ष बाद हम जो 2 वर्ष का वेटिंग का पीरियड है, हमने तो हमने 8 साल, उसमें 16 साल किस्त देने का समय था, हमने 8 साल किस्तें दी, तो आगे को जो हमारा 19वें साल से जो हमको मिलना था उसका जो रिड्यूस वैल्यू है वो हमको लाइफ टाइम मिलती रहेगी, गारंटेड मिलती रहेगी। तो इससे तो कभी भी पॉलिसी से बाहर आ सकते हैं और पेड अप में कन्वर्ट हो जाती है पॉलिसी, हम किस्त देना बंद कर सकते हैं। तो ये दो एडिशनल जो फीचर्स हैं वो LIC ने ऐड कर दिए हैं, जिससे ये बाकी पॉलिसियों से विशेष पॉलिसी बनती है। ये फीचर्स इसमें ऐड हैं। पहले तो जितने साल का आप टाइम पीरियड चुनते हैं उतने साल आपने किस्तें देनी चाहिए, तो पूरा पूरा आपको उसका फ़ायदा अगर आपने लेना है। तो अगर किस्तें नहीं भी दे पा रहे हैं तो ये फीचर्स ऐड करे हैं LIC ने। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा, जितने भी टाइम पीरियड का आप किस्त देने का समय चुन रहे हैं तो पूरा पूरा आप उसे जमा करें, तभी आपको जो पूरा बेनिफिट है वो मिलेगा। रिड्यूस वैल्यू तो वो एक ऑप्शनल इसमें दिया गया है। अब हम देखेंगे एक एग्जांपल से कि हमें इस पॉलिसी में मिल क्या रहा है। मान के चलिए कोई पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चे के लिए 2 वर्षीय एक उनकी बच्ची है, उनके लिए वो 5 लाख सम एश्योर्ड पे 16 साल का किस्त देने का समय लेंगे, क्योंकि जो बच्चे के केस में ये पॉलिसी का जो 18 साल तक, इसमें 18 साल के बाद ही उन्हें मिलना है बच्चे की पॉलिसी में। तो 16 साल किस्त देने का समय हो गया, 2 वर्ष अभी बच्ची का जो एज है वो है, उसमें 2 साल का वेटिंग पीरियड होगा, यानी कि 19वें साल से उन्हें एक रेगुलर अमाउंट मिलेगा। तो उन इसमें जो उनकी किस्त आएगी 5 लाख के सम एश्योर्ड पे, वो आएगी 31,000 रुपये सालाना। 31,000 रुपये सालाना वो 16 साल तक पे करेंगे, 2 साल का वेटिंग पीरियड हो गया, तो 19वें साल से उन्हें 50,000 रुपये सालाना पूरे लाइफ टाइम मिलेगा। बॉन्ड में मेंशन होगा दोस्तों, पूरा गारंटेड मिलेगा, बॉन्ड में लिखित में भी वो होगा। और साथ ही यदि वो बाद में जो 50,000 रुपये हर साल उनको मिल रहा है, इस अमाउंट को वो यदि LIC में ही री इन्वेस्ट करेंगे तो उनको 5.5% सालाना के हिसाब से कंपाउंडिंग इंटरेस्ट भी मिलेगा। और साथ ही जो बच्चे की पॉलिसी है, 2 वर्ष की बच्ची से हमने लिया, इसमें जो उनके पिता का है उनका रिस्क कवरेज भी ऐड होगा बच्चे की 18 वर्ष की उम्र होने तक। यदि इस बीच में उनके पिता के साथ कोई मिसहैपनिंग होती है तो 18 साल तक की जो किस्त है वो माफ़ हो जाएगी और जो बेनिफिट्स हैं वो रेगुलर चलते रहेंगे। अब हम देखेंगे कि 25 की एज में 16 साल का अगर हम टर्म लें, 2 साल का वेटिंग पीरियड है, यानी कि 43 वर्ष की उम्र से एक रेगुलर अमाउंट उनको मिलता रहेगा। तो दोस्तों एक सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि यदि जो किस्त देने का समय है, जो 16 साल का ये समय है, यदि उस बीच में कोई मिसहैपनिंग होती है तो क्या मिलेगा। तो अगर कैलकुलेशन आप कर रहे होंगे तो कि हम वहाँ पे माइनस में तो नहीं जा रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। मान के चलिए आज मैंने एक पॉलिसी ली और कुछ दिन बाद मेरे साथ मिसहैपनिंग हो गई, तो आज से दोस्तों ज़िंदगी भर मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट मेरे फैमिली को मिलता ही रहेगा, और जो वो लमसम अमाउंट है वो भी लास्ट में मिलेगा। वो मेरे फैमिली में फ्यूचर में यूज हो सकता है, मेरे परिवार के फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। तो दोस्तों मार्वलस प्लान इसे ये बनाता है, इसमें कुछ ऐसे फीचर्स दिए गए हैं। और 2 वर्ष के बाद आप लोन लेने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। यदि आपको लोन की ज़रूरत होती है तो आपके पॉलिसी के 2 साल जब पूरे हुए उसके बाद आप इसके अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं। और अब बात करते हैं इस पॉलिसी को आप यदि आप कोई ग्रैंड पेरेंट हैं या पेरेंट्स हैं तो आप अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए गिफ्ट पॉलिसी की तरह भी इसे ले सकते हैं। किसी भी स्पेशल इवेंट पर आप इसे लीजिए, या मान के चलिए उनके बर्थडे पर आपने ली, तो उनके जन्मदिन पर हर साल मान के चलिए जो बच्चे की एज पर 30 से 35,000 रुपये सालाना किस्त आएगी, कुछ साल आप किस्त देंगे, उसके बाद उनके बर्थडे पे हर साल 50,000 रुपये सालाना
ज़िंदगी भर आते रहेगा दोस्तों, गारंटेड आते रहेगा। 50,000 50,000 50,000 100 वर्ष की एज होने तक। तो दोस्तों जिसने ये प्लानिंग की है वो अगर हैं या नहीं हैं, तब भी उन्हें ये 50,000 का अमाउंट उनके बच्चे को एक आशीर्वाद के रूप में उनके जन्मदिन के दिन पे आता रहेगा। वो एक विशेष दिन होगा जिस दिन वो स्पेशली उन्हें याद करेंगे, जब वो अमाउंट उनके बैंक खाते में क्रेडिट होगा। तो और मैं कहूँगा कि एक तो आप गिफ्ट पॉलिसी की तरह इसे ले सकते हैं, और आप इसे बर्थडे पॉलिसी की तरह से वो भी ले ही सकते हैं। जन्मदिन पर आपने लिया तो उसके बाद हर साल वो एक 50,000 रुपये सालाना वो उसकी ज़िंदगी भर उन्हें मिलेगा। और इसी के साथ साथ आप इसे रिटायरमेंट प्लानिंग की तरफ भी यूज कर सकते हैं। मान के चलिए जब आप वर्किंग हैं तब इस प्लान को ले लीजिए, किसी भी अमाउंट पे वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। जब आप वर्किंग हैं उस प्लान में आपने किस्तें दी 55 या 60 की एज से, जो भी आप अपना तय करें कि इस अमाउंट से हमें एक रेगुलर अमाउंट मिले, तो वहाँ से आपको पूरी ज़िंदगी एक अमाउंट मिलेगा। और साथ ही इसमें एक बढ़ता हुआ रिस्क कवरेज भी है। कभी भी आप जो है बीच में जैसे उससे 100 की एज तक हम सर्वाइव नहीं करते, उससे पहले अगर डेथ होती है तो वहाँ पर भी एक ह्यूज अमाउंट मिलेगा दोस्तों। हम मान के चलिए 60 की एज में, 70 की एज में, 80 की एज में हम नहीं रहते, तो जब तक हम हैं तब तक तो हमें वो अमाउंट मिलना है। उसके बाद इसमें 3 चीज़ें होती हैं, बोनस प्लस सम एश्योर्ड प्लस फाइनल एडिशन बोनस। वो इतना होता है, वो लाखों में होता है दोस्तों, एक ह्यूज अमाउंट मिलता है। यदि हम नहीं रहते हैं तब भी एक ह्यूज अमाउंट हम अपने नॉमिनी को दे के जाते हैं, और जब तक हम सर्वाइव कर रहे हैं तब तक हम उसको ले ही रहे हैं। तो इस तरीके से अपने के लिए एक बेहतरीन प्लानिंग करें। और मैंने आपको जो डिटेल में समझाया, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो पसंद आया नहीं आया या क्या नहीं। और इसे अपने दोस्तों पे से भी शेयर करें, अपने दोस्तों पे भी शेयर करें, जिससे वो भी एक बेहतरीन प्लानिंग ले सकें। तो वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।